आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे मैथ स्टेप्स क्लास 4। इसका जो हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में दिया गया है रिवीजन। देखिए रिवीजन में हमने जो पिछले क्लास में यानी कि क्लास 3 में जितना भी पढ़ा था उसी का ही रिवीजन दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 का ए। देखिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर्स। यानी कि यहाँ पे जो नंबर नेम दिया गया है तो इसको हमें क्या करना, नंबर में लिख लेना होगा। ओके, तो देखिए यहाँ जो 1 का ए है, देखिए 1 का ए में हम लोग देखेंगे कि दिया गया है 7,829। ओके, यहाँ पे क्या दिया गया 7,829। तो इसको हमें क्या करना, नंबर में लिख लेना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7,000, ठीक है, 829, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉमा अगर लगा होगा तो आप यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही थोड़ा सा स्पेस दे करके छोड़ दीजिएगा। तो एक मिनट हम देख लेते हैं कि इसका किस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे जो है ऐसे ही आप इसको लिख सकते हैं। देखिए अगर आपको इस प्रकार से लिखने में, अगर डायरेक्ट इसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिए, एक चार्ट बना लीजिए, यानी कि इस प्रकार से एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जो है यहाँ पे 1000 ही दिया गया। देखिए यहाँ पे 1000 है, यहाँ भी 1000, यहाँ 100, उसके बाद 1000, यानी कि 1000 तक ही दिया गया है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इस प्रकार से एक चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वंस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंस पहले से, यानी कि वंस, उसके बाद हो जाएगा टेंस और 100, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 1000। ओके, यानी कि ओवर वंस, टेंस, 100, 1000। तो देखिए यहाँ पे आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, आप एक ही बार इसको बना लीजिएगा और आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देख करके जैसे जैसे यहाँ पे बताया जाएगा आप उसको इस प्रकार से बना करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो दिएगा 7000, तो देखिए यहाँ पे 1000 दिया हुआ, ठीक है। तो इसके नीचे हम लिख लेंगे 7, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे तो दिया 800, यानी कि यहाँ पे 100 है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 8। उसके बाद देखिए 29, यानी कि देखिए इन दोनों को एक साथ करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 20, यानी कि टेंस प्लेस पे 2 हो जाएगा और 9 जो है वंस प्लेस पे हो जाएगा। तो देखिए 7,829। तो इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो आंसर को लिख लेना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसी पर सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे, बाद में यहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी में जो दिया गया है 9000, तो देखिए यहाँ पे 1000 के प्लेस पे लिखेंगे 9, उसके 600, यानी कि जो 100 प्लेस पे यहाँ पे लिखेंगे 6, उसके बाद जो है दिया हुआ एंड 85, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे लिख देंगे 5, तो हो गया 85। ओके, अब देखिए ये जो आंसर आ गया इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि 9685। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया 200, ठीक है, 200, यानी कि 100 प्लेस पे हम लिखेंगे 2, उसके बाद एंड 7। तो देखिए यहाँ पे टेंस प्लेस पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, और सीधे आपको वंस प्लेस पे दिया हुआ है 7। तो देखेंगे यहाँ पे जो 100 प्लेस खाली रह गया तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 ला करके यहाँ पे लिख देंगे। तो ये होगा 207 हो गया। तो यहाँ पे आंसर में हम लिख सकते हैं 207। ओके, अब जो है क्वेश्चन नंबर डी। देखिए डी में जो दिया गया है, डी में दिया हुआ 8000, ठीक है, डी में दिया हुआ 8000। तो देखिए 1000 प्लेस में हम लिखेंगे 8, उसके एंड 57, ठीक है, यानी कि 50, यानी कि 5 हो जाएगा टेंस प्लेस पे और 7 हो जाएगा वंस प्लेस पे। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि 100 प्लेस खाली रह गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 को लिख देंगे, ठीक है। तो ये होगा 8057। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 8057। तो इस तरह से हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व हो चुका है।
अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। देखिए 2 में क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर नेम्स। ये जो नंबर दिया गया है तो इसको हमें क्या करना है कि इसका नंबर नेम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ नंबर नेम में, ठीक है, तो इसको हमें क्या नंबर में लिखना था। अब जो हमें नंबर दे दिया गया और इसको हमें क्या करना, अब नंबर नेम में लिखना होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया 9147। तो इसको हमें क्या करना है, इसका हमें नंबर नेम लिख लेना है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 1s 10s 100 1000। 9 जो है आपका क्या है, 1000 प्लेस पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे 9 है तो इसको हम लिखेंगे 9, ठीक है। अब ये 1000 प्लेस पे तो इसको लिखेंगे 1000। उसके बाद है 1s 10s 100, यानी 1s क्या है, सॉरी 1 क्या है, 100 प्लेस पे है तो इसको हम लिखेंगे 100। अब देखिए इन दोनों को एक साथ में लिखना होगा, ठीक है, यानी कि 47। तो यहाँ लिखें एंड 47। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में हमें दिया गया है 8250। ओके, तो यहाँ भी उसी प्रकार से रीड कर लेंगे 1s 10s 100 1000, यानी 8 आ गया है 1000 प्लेस पे। तो हम यहाँ लिखेंगे 8000। उसके बाद देखिए 1s 10s 100, 2 आ गया 100 प्लेस पे तो इसको लिखेंगे 200 एंड देखिए 1s 10s यानी कि इन दोनों को साथ में कर लेना होगा तो हो जाएगा 50। लिखेंगे 50। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में जो दिया गया 998। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1s 10s 100, ठीक है, तो 9 को हम लिखेंगे 100, 9 की 900। उसका ये 98, आप लिखें एंड 98। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर डी दिया 7408। ओके, तो इसको जो है यहाँ से उसी प्रकार से रीड करेंगे 1s 10s 100 1000। तो यहाँ पे लिखेंगे 7400 1s 10s 100, यानी 4 आ गया 100 प्लेस पे। अब यहाँ देखिए ये 8 है 1s प्लेस पे, ठीक है, 0 को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एंड 8। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे जो राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, उसके राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे हमें लिखना है। तो देखिए इसके लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए जितने भी डिजिट है, यानी कि सबसे पहले हम लोग डिजिट को जान लेते हैं। देखिए डिजिट, ठीक है, यानी कि जितने भी नंबर है, ठीक है, जितने भी नंबर है यहाँ पे जो डिजिट है इन्हीं के सहारे बनता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 0, ठीक है, उसके 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 के बाद 8 उसके एंड 9। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जितने भी नंबर है, यानी कि जितने भी नंबर हो, चाहे हमें जो भी लिखना होता है, तो ये जो डिजिट है यानी कि 0 से लेकर के 9 तक इन्हीं के द्वारा बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा डिजिट जो है 0 है और सबसे बड़ा डिजिट 9 है, ठीक है। सबसे छोटा डिजिट है 0 और सबसे बड़ा डिजिट है 9, ठीक है।
तो अगर हमें यहाँ पे बोला जाए कि सबसे, यानी कि सॉरी, यहाँ पे कहा जाए स्मॉलेस्ट 1 डिजिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। ठीक है, यानी कि हमें अगर कहा जाए स्मॉलेस्ट 1 डिजिट, ठीक है, 1 डिजिट, सॉरी स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में इसको। तो यहाँ पे अगर हमसे कहा जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। लेकिन देखिए किसी किसी बुक में जो इसका 1 भी आंसर देता है। ठीक है, किसी किसी बुक में जो है 1, जैसे कि आप क्लास 5 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे 1 भी दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट क्या हो जाएगा? 0। अगर आपसे यहाँ पे कहा जाए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, अगर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट कहा जाएगा तो आप यहाँ पे 00 नहीं लिख दीजिएगा। अगर आप 00 यहाँ पे लिखते तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करिएगा? देखिए सबसे पहले आप लिखिएगा 1, और 1 के बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। ठीक है, अगर आपसे इसी प्रकार से कहा जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो आप यहाँ पे क्या, सबसे पहले 1 लिखेगा, 1 के बाद आप क्या यहाँ पे 00। ठीक है, अगर आपसे कहा जाएगा 4 डिजिट का लिखने के लिए, तो आप यहाँ पे उसी प्रकार से लिखिए। सबसे पहले 1 लिखेगा, 1 के बाद जो है यहाँ पे 30 लिख देना है, यानी कि 3 ठो 0 लिख देना होगा। ठीक है, यानी कि जितना भी कहा जाएगा तो आप सबसे, जैसे 5 डिजिट का कहा जाएगा तो 1 पे 4 डिजिट लिख दीजिएगा। अगर 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहा जाए तो 1 पर 50 लिख देना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। ठीक है, अगर आपसे कहा जाएगा 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर है 9। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे कहा जाएगा, यानी कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, ओके, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? 99 लिख दीजिएगा। अगर आपसे कहा जाएगा लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो आप यहाँ पे 999 लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी कि जितने भी लार्जेस्ट डिजिट कहा जाएगा तो आप उतना 9 लिख दीजिएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको जो ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर। तो देखिए 3 का ए में जो दिया गया है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम आपको बताया गया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं 0। उसके बाद जो इसी का बी नंबर अगर देखेंगे, देखिए बी नंबर में दिया राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, यानी कि 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा? 9, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया 9 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखिए 4 का ए। ठीक है, तो 4 का ए में क्या है? राइट द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, यानी कि 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या हो जाएगा? 99। तो यहाँ पे हम इसका आंसर क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ पे इसको लिखेंगे 99। ठीक है, और इसी का फिर से हम बी नंबर देखेंगे। तो बी नंबर में दिया राइट द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 पर 10। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया था यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो
5 का ए नंबर। तो यहाँ पे दिया गया राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, यानी कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा। तो आप क्या कीजिए 1 पर 00 लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बी नंबर को अगर देखेंगे, जो कि यहाँ पे दिया राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, यानी कि आपको लार्जेस्ट नंबर लिखना 3 डिजिट का। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यानी कि 999 लिख दीजिए, जैसे कि आपको यहाँ भी बताएगा। तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए। देखिए 6 का ए में जो दिया गया है, 6 का ए में दिया गया है राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 बार 9 को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि 6 का बी। तो देखिए राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 पर 30 लगा देंगे, यानी कि हम यहाँ पे कहा जा रहा था कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000। देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि यहाँ पे दिया गया है 7 नंबर। तो 7 का जो ए में दिया गया है, यहाँ पे देखिए खाली जगह दिया, कम्स जस्ट बिफोर 9000, यानी कि 9000 जो है 9000 से पहले क्या आता है। देखिए 9000 से पहले जो है 8999 आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि इससे पहले की संख्या लिख देना है, ठीक है। अब इसका जो बी नंबर को देखते हैं, तो 1000 कम्स जस्ट आफ्टर। तो बी में जो दिया गया है कि 1000 किसके बाद आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे पहले की संख्या लिख देंगे, यानी कि 999, ठीक है। इसके बाद जो आ जाता है 1000। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है इसका सी। देखिए सी में जो दिया गया है, यहाँ भी खाली जगह दिया हुआ है। अब कहता है कि 9900 किसके बाद आता है। तो हम क्या करें, इसकी जो पहले की संख्या है उसको, यानी कि पहले की जो नंबर होगा इसको हम लोग लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए इसमें से आप 1 भी अगर माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे करना क्या है कि इसमें से 1 माइनस कर देना है, ठीक है। तो अगर 1 माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 998 और हो जाएगा 9, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी। तो कहता है 1 2 3 4 कम्स जस्ट आफ्टर, यानी कि जो 1234 किसके बाद आता है। तो हम क्या इसके पहले की संख्या लिखेंगे 1 2 3 3, ओके। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है टिक द नंबर इन विच 8 हैज़ द लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि देखिए हमें उस नंबर पर टिक करना है कि जिसका जो है, यानी कि 8 सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पर होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया गया है 8, उसका 82, उसका 8704893, उसके बाद 8001। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्या करेंगे कि अगर इन सभी 8 का अगर हम लोग पहले से वैल्यू निकालेंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन सभी का पहले से वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कि सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा 8 का जो ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए इसका 8 का प्लेस वैल्यू 8 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका जो हो जाएगा 80, और इसका हो जाएगा 800, और इसका हो जाएगा, इसका भी 800 हो जाएगा, ठीक है। और इसका हो जाएगा 8000। देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू किसका होगा, देखिए यहाँ पे ये वाला सबसे बड़ा होगा, यानी हम क्या करेंगे इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8001, ठीक है, 8001 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, देखिए 9 में हमें क्या करना है
सी द पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है, तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो खाली बॉक्स है यानी कि जो मिसिंग नंबर है इसको हमें क्या करना, फिल करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया, 1000, उसके बाद 1010, उसके फिर 1020, यानी कि हम क्या देखेंगे यहाँ पे 10 यानी कि बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले 1000 था, फिर 10 बढ़ गया, फिर से 10 बढ़ा, तो यहाँ भी क्या होगा, ये 20 में 10 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1030। ठीक है, अब देखिए 1040, तो हम यहाँ देखें 1050। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1060, उसके बाद यहाँ पे 1070 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1080। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी उसी प्रकार से करना, यहाँ पे 2000, 3000, 4000, तो यहाँ हो जाएगा 5000, उसके बाद 6000, तो यहाँ पे हो जाएगा 7000, उसके बाद हो जाएगा 8000, 9000 और यहाँ पे हो जाएगा 10000। ओके, देखिए यहाँ पे देखेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 10,010 है, यहाँ पे कितना है 1110 है, फिर यहाँ पे 1210, तो यहाँ पे हो जाएगा 1310। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1410 है, तो यहाँ पे 1510। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1610 और यहाँ पे 1710, यहाँ हो जाएगा 1810। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो मिसिंग नंबर था उसको हमने फिल कर लिया है। ठीक है, अब देखिए आगे जो दिया गया है यहाँ से, तो यहाँ पे हमें क्या करना, सी द पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर। तो यहाँ भी बिल्कुल इसी प्रकार से करना है, जैसे यहाँ पे जो मिसिंग नंबर होगा उसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फिल कर देना होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1000, उसका देखिए यहाँ पे यानी कि माइनस हो रहा है 2000, यहाँ सॉरी 200 माइनस हो रहा है, यानी कि 1000, उसका 800, फिर से 600 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 400। ओके, अब देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ से देखेंगे 4010 है, फिर यहाँ पे देखें 4008, 4006, तो यहाँ पे हो जाएगा 4004। ओके, अब देखिए यहाँ पे 5625 है, फिर यहाँ देखिए 5525, फिर 5425, तो यहाँ हो जाएगा 5325। ओके, अब देखिए यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ पे 1000 सभी में से माइनस होते जा रहा, तो यहाँ पे देखिए 4000, 3000, 2000 और यहाँ पे हो जाएगा 1000। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए सही वीडियो लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।